मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो प्लेटो के राजनीतिक विचारों के अध्ययन से पहले हम प्लेटो के जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए, प्लेटो का जन्म जो है वो 428 या 427 ईसा पूर्व हुआ था एथेंस में। ठीक है। प्लेटो के जो पिताजी हैं उनका नाम है एरिस्टोन और माता परिक्टियानी। प्लेटो जो वंशज था, प्लेटो के पिता जो वंशज थे वो राजा कार्डस के थे और इसकी माता वंशज सोलन वंश जो था यूनान का वहाँ के, और ये वंशज जो है पिता राजा कार्डस। पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लोस। साथियों, ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि प्लेटो का जो पारिवारिक नाम था वो एरिस्टोक्लोज है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और एरिस्टोक्लोज अरस्तु से संबंधित लगता है, तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं अरस्तु से संबंधित हो, लेकिन नहीं, एरिस्टोक्लोज जो है प्लेटो का पारिवारिक नाम था, जिससे करके अपने घर में प्लेट नाम गुड्डू पप्पू इस टाइप के पिंकू रिंकू रख लेते हैं, उसी टाइप का था एरिस्टोक्लोज। और प्लेटो ने जो अकादमी खोली, जो विश्वविद्यालय खोला, उसको नाम दिया था अकादमी एथेंस में, और जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। साथियों, प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में ये अकादमी खोली थी और प्लेटो अगले अपने जीवन के 40 वर्ष उसने यहीं पे व्यतीत किए थे। और साथियों, प्लेटो के बारे में तथ्य जो हैं, प्लेटो दार्शनिकों को प्लेटो के बारे में प्रसिद्ध है कि प्लेटो दार्शनिकों को राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला था। दार्शनिक को राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला था। और प्लेटो की जो शैली है वो साथियों वार्तालाप शैली है। वार्तालाप शैली है। इसको संवाद शैली भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, संवाद शैली भी कहते हैं इसको। इसी के साथ साथ प्लेटो कल्पनावादी दार्शनिक था। प्लेटो क्या था? प्लेटो कल्पनावादी दार्शनिक था। प्लेटो कैसा था? प्लेटो कल्पनावादी दार्शनिक था। की बात शुरू होती है जिसका प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक है। तो साथियों, आज हम राज्य संबंधी विचार, यानी जो प्लेटो के राज्य से संबंधित विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्लेटो ने राज्य के लिए क्या क्या कहा है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। क्या कहा है प्लेटो ने? नंबर 1, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। क्या है? विराट रूप है। यानी जो राज्य है वो एक व्यक्ति या मनुष्य का विराट रूप है। दूसरा कथन है उनका राज्य से संबंधित, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे
बनेंगे, राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे। प्लेटो ने जो शासन व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त माना है, उस जो राजा को, वो दार्शनिक राजा को माना है। तो जब तक राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे, राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरा कथन क्या है उनका? राज्य से संबंधित तीसरा कथन है, राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। तो क्या है? प्लेटो की नज़र में राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। और चौथा कथन है, परिवार का उन्मूलन, परिवार का उन्मूलन, परिवार का उन्मूलन, परिवार के उन्मूलन का दिन, परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता का महान दिन होगा, की एकता का महान दिन होगा। साथियों, ये विचार जो परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता का महान दिन होगा, ये वहाँ से निकल के आता है जहाँ प्लेटो दार्शनिक राजा के लिए परिवार का उन्मूलन करता है कि दार्शनिक राजा का कोई भी परिवार नहीं होगा। वहाँ से निकल के आता है परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता का महान दिन होगा। दार्शनिक राजा के लिए राज्य ही पूरा उसका परिवार होगा, उसका अपना व्यक्तिगत कोई भी परिवार नहीं होगा। अगला है शासन वस्तुतः कला है। प्लेटो कह रहे हैं राज्य के लिए कि शासन, राज्य का जो शासन है वस्तुतः कला है, कला है, विज्ञान नहीं। तो प्लेटो का अगला कथन है कि राज्य जो है, जो शासन है वो वस्तुतः, राज्य का जो शासन है वो वस्तुतः कला है, विज्ञान नहीं है। और अगला है राज्य ओ क्या चट्टान। राज 6 नंबर है राज्य ओक या चट्टान। ओ क्या चट्टान से निर्मित, चट्टान से नहीं बल्कि उसमें, ओ क्या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के, निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये प्लेटो ने राज्य से संबंधित अपने जो विचार दिए हैं वो 6 दिए हैं। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यानी जो व्यक्ति है उसका विराट रूप क्या है? राज्य। अगला है जब तक दार्शनिक राजा शासक, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, राज्य को
बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी राज्य में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको समाप्त करने का एक ही तरीका है, वो है दार्शनिक राजा प्लेटो की दृष्टि से। ठीक है, अगला है राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। यानी जो राज्य है वो मानव विवेक का साकार रूप है। देखो यहीं से क्लियर हो जाता है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। जब विराट रूप है तो फिर विवेक का साकार रूप भी है। इसके बाद परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता का महान दिन होगा। यानी राज्य में जितनी बुराइयां हैं, प्लेटो उन सब बुराइयों की जड़ में किसको पाता है? परिवार को। यानी परिवार की वजह से ही शासक भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को अपनाता है। तो यदि परिवार उसका नहीं होगा तो फिर राज्य में बुराइयां नहीं होंगी। तो इसीलिए परिवार के उन्मूलन को ही राज्य में एकता का महान दिन बताया है प्लेटो ने। अगला है शासन वस्तुतः कला है, विज्ञान नहीं। प्लेटो की नज़र में शासन करना एक कला है, ये विज्ञान नहीं है। और इसके बाद अगला बिंदु है शासन राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं। यानी राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। बिल्कुल मुझे लगता है इस चीज़ का सही वर्णन किया है प्लेटो ने कि राज्य के जो मुख्य तत्व हैं उसमें मेन तत्व है जनसंख्या। यदि किसी राज्य में राज्य हो, शासन हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें अगर जनसंख्या ना हो तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो प्लेटो ने कहा है कि राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का मतलब है जनसंख्या से। तो उसमें जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनका जैसा चरित्र होगा उसी तरह का राज्य होगा। तो राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले चरित्र से उत्पन्न होता है। यदि अच्छे चरित्र के लोग हैं तो राज्य अच्छा होगा, नहीं तो फिर डाकुओं का गिरोह भी हो सकता है राज्य। तो इसीलिए प्लेटो महोदय ने राज्य ओ क्या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही सटीक कहा है। तो साथियों